हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे संस्कृत विषय के व्याकरण की पाठ्य योजना। तो अगर आप लोगों को संस्कृत के व्याकरण की पाठ्य योजना बनानी है डिटेल में, तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को किसी भी विषय का और किसी भी क्लास का अगर लेसन प्लान चाहिए यानी कि पाठ्य योजना चाहिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, चाहे जो भी जिस सब्जेक्ट का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना लिखना है। उसके आगे उसकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगी, उसको नंबरिंग करने के बाद आपको दिनांक लिखना है, किस डेट के लिए ये आप पाठ्य योजना बना रहे हैं। कक्षा, हाँ, आज की हमारी ये क्लास है, हमारी सिस्टम यानी कि 6वीं क्लास के लिए है। विषय है संस्कृत व्याकरण, और प्रकरण है हमारा, देख सकते हैं आप, दीर्घ संधि। और कालांश है चतुर्थ यानी कि 4th पीरियड में जाएंगे। कालांश को चक्र भी कहते हैं, चक्र। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कालांश को आप पीरियड मतलब किस पीरियड में जाएंगे, यहाँ पे कालांश का मतलब यही होता है। चतुर्थ यहाँ पे लिखा गया है। अवधि है 35 मिनट का। और विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में ये आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, जो विद्यालय आपको अलॉट होगा, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, उस विद्यालय का नाम लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगली हेडिंग, यहाँ पे है सामान्य उद्देश्य यानी कि सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखना है। इसके अंतर्गत आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, एक एक करके आप, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप एक एक करके आप लिखते जाइएगा। वीडियो रोक के, अगर लगे कि आपको वीडियो आगे जा रही है तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। देख लीजिए, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है संस्कृत व्याकरण, तो इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, क्या क्या विकास होगा, उसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, छात्राणाम तर्क शक्तिया विकास करणम, यानी कि छात्रों के तर्क शक्ति का विकास करना। इसी तरीके से आप एक एक चीज़ लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जिससे आप लोग लिख लीजिए वीडियो रोक के आराम से। इसके बाद अगली हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, और इसको 2 कॉलम में बनाना होता है। एक साइड विशिष्ट उद्देश्य लिखना है आपको, और दूसरी साइड अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानि, यानी कि आप क्या अपेक्षा करते हैं बच्चों में ये चैप्टर पढ़ने के बाद। जैसे दीर्घ संधि आप पढ़ा रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ने के बाद उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या बदलाव होगा, उसके बारे में यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है आपको। टोटल इसमें 6 यहाँ पे पॉइंट 6 हेडिंग होती है। पहला हेडिंग देख लीजिए, यहाँ पे ज्ञानात्मक का है, ज्ञानात्मकम यानी कि ज्ञानात्मक है। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट लिखा गया, 5 पॉइंट लिखा गया। उसके बाद अवबोधात्मक है, उसके बाद कौशलात्मक है, फिर चौथा है अवृत्त्यात्मक, 5वां है अभिव्यक्तात्मक, और लास्ट में है 6वां अभिरुच्यात्मक। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, एक एक करके आप लोग सारी चीज़ें। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है विशिष्ट उद्देश्य के बाद। हमारी अगली हेडिंग यहाँ पे आप देखेंगे है हमारा यहाँ पे सहायक सामग्री, यानी कि सहायक सामग्री आप क्या क्या यूज करेंगे ये क्लास पढ़ाते समय, चाहे 35 मिनट की क्लास हो चाहे 40 मिनट की क्लास हो, उसको पढ़ाते समय आप क्या क्या सामग्री यूज करेंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कक्षोपयोगिनी सामान्योपकरणानि, श्वेतवर्तिका यानी कि जो आपका लपेट श्यामपट्ट होता है, पोच्छन वस्त्रम यानी कि आपका जो डस्टर होता है, संकेतक यानी कि संकेतक आप ले जाइएगा क्लास में, जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है उससे, चार्ट इत्यादि। उसके बाद अगला हेडिंग है यहाँ पे पूर्व ज्ञानम, यानी कि पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों में, ये आप लिखेंगे। छात्रा स्वर संध्या विषय समान रूपेण परिचिता संधि, यानी कि छात्रों को स्वर संधि के बारे में समान जानकारी है। लास्ट उसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए, लिखा गया है छात्राध्यापक प्रस्तुत पाठ्यम प्रति छात्राणाम जिज्ञासा उत्कंठाम च उत्पन्न करणाय तेषां पूर्व ज्ञानस्य आधारे निम्नलिखितानि, यानी कि निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित। 2 कॉलम बनाना है, देख लीजिए यहाँ पे। पहला कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया और दूसरा कॉलम है छात्र छात्रा क्रिया। इसके अलावा अगर आपको बोले कॉलेज वाले 3 कॉलम बनाने के लिए स्ट्रक्चर, तो 3 कॉलम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उसमें आपको एक साइड क्रम संख्या लिख लेना है, फिर छात्राध्यापक क्रिया और फिर छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया की जगह कि अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। इसमें कम से कम आपको 3 प्रश्न पूछे हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है दयो स्वरयो संयोग किम कथ्यते, तो बच्चे बताएंगे, यहाँ पे आपका आंसर देंगे। द्वयो
स्वरयो संयोग संधि कथ्यते, यानी कि संधि कहते हैं इसको। दूसरा प्रश्न है संधे कति भेदा संधि, यानी कि संधि के कितने भेद हैं, तो बच्चे बता देंगे संधे त्रय भेदा संधि। फिर तीसरा प्रश्न है स्वसंधे प्रथम भेद किम अस्ति, तो इसका आंसर बच्चे देंगे स्वसंधे प्रथम भेद दीर्घ अस्ति। यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया है दीर्घ संधि। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछेंगे दीर्घ संधि विषय यूयम किम जानते, यानी कि दीर्घ संधि के विषय में आप क्या जानते हो, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे अच्छे से, तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे लिख दीजिए समस्यात्मक, और उसके बाद अपना उद्देश्य कथन यहाँ पे बोलिए। अद्वयम स्वर संधे प्रथम भेदस दीर्घ संधि विषय अध्ययनम करिष्यामः, यानी कि आज हम स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रकरण लेखन करिए, यानी कि अपना प्रकरण जो है वो बोर्ड पे लिख दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे, स्टार्टिंग में आप जाएंगे लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। श्यामपट्ट कार्य करते समय आप कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, दिनांक, ये सारी चीज़ें जब लिखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रकरण भी लिखना होता है, लेकिन प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेते हैं बच्चों के द्वारा, तब जाके आप अपना प्रकरण का नाम लिख देते हैं। इसके बाद आपका अगला हेडिंग यहाँ पे है प्रस्तुत करणम, यानी कि प्रस्तुतिकरणम, यानी कि प्रस्तुतिकरण आपको करना है। बच्चों को पता चल चुका है कि बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करिए। देखिए यहाँ पे इसको पहला यहाँ पे कॉलम बनाना शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम बनाना छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्यम। यहाँ पे टोटल 4 कॉलम बनाना है। पहले देख लीजिए शिक्षण बिंदु में है विद्यार्थी, छात्र अध्यापक यहाँ पे प्रश्न पूछेगा अस्य पदस्य संधि विच्छेदम करो, यानी कि विद्यार्थी का आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोलेंगे बच्चों को, तो बच्चे बता देंगे विद्या धन अर्थ। श्यामपट्ट पे भी आप उसको लिखते चलिए। यहाँ पे एक एक करके आपको प्रश्न पूछना है, अलग अलग यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लेना है क्वेश्चन को। जरूरी नहीं कि जितने यहाँ पे दिखाए गए उतना लीजिए, यहाँ पे ढेर सारा दिखाया गया है एग्जाम्पल। यहाँ पे आप 5-6 जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, जितने में आपका समय 35 मिनट का समय जो आपका पर्याप्त हो। यहाँ पे एक एक करके मैं दिखाता जा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के एक एक चीज़ लिखते जाइएगा। सारी चीज़ें मैं डिटेल में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए पूरा हुआ पूरा है यहाँ पे। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आगे भी आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, सेम चीज़ है यहाँ पे। हिमालय है शिक्षण बिंदु में, फिर कपिसा है, रत्नाकर है, उसके बाद शशांक है। इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर वीडियो देखने में आपको दिक्कत हो तो वीडियो ऊपर जो कॉर्नर पे 3 बिंदु है, 3 पॉइंट है, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो क्वालिटी आएगा। वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पिक्सल पे या फिर 400 यहाँ पे 480 पिक्सल पे, 480 पिक्सल पे देखेंगे आप, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लीन दिखाई देंगी। ये इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता हूँ 720 पिक्सल पे बनाता हूँ, जिससे आप लोग को कोई भी चीज़ देखने में दिक्कत ना हो। तो आप आराम से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो, क्योंकि कहीं कहीं नेट नहीं चलता तो 144 पिक्सल पे चलने लगता है। और 144 पिक्सल पे आप भी कोई भी वीडियो देखेंगे, आप कितनी भी हाई क्वालिटी की वीडियो देखेंगे तो वो हल्की धुंधली दिखेगी, और इसमें से आपको लिखना है, अगर धुंधली दिखेगी तो इसमें से आप गलत लिख लेंगे। इसलिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिए। 10 मिनट की वीडियो होगी लगभग, उसको आराम से देख लीजिए। एक एक करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लास्ट में आपका हेडिंग है सामान्यीकरण, इसमें आपको सामान्यीकरण यानी कि बताना है इसके बारे में। प्रश्न यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ पे दिखाया गया आपको, इसको भी वीडियो रोक के लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न है। सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। लास्ट में है यहाँ पे नियमीकरणम, यहाँ पे लिखा गया देख लीजिए, यदा प्रथमस्य शब्दस्य अन्ते ह्रस्व दीर्घ च स्वर आगच्छति च द्वितीय शब्दस्य प्रारंभे ह्रस्व दीर्घ च स्वर आगच्छति तदा तयोः स्थाने मिलित्वा दीर्घ स्वर सम्मिलित स्वर भवति। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सारी चीज़ को आप श्यामपट्ट पे दिखा दीजिए, नियमीकरण को भी वही सारी चीज़ें लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सूत्र निर्धारणम है, ठीक, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। संश्लेषण, उसके बाद हेडिंग है संश्लेषणम, इसको भी आप आराम से लिख लीजिएगा। एक एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। अब लास्ट में आपका आता है यहाँ पे देखिए अभ्यास कार्यम, यानी कि अभ्यास कार्य देंगे बच्चों को करने के लिए, यानी क्लास में जब पढ़ाएं उसी समय आप अभ्यास कार्य देंगे। अभ्यास कार्य का मतलब होता है क्लास में ही करना उसको। यहाँ पे 6 यहाँ पे दिया गया है, उसका आपको संधि विच्छेद बच्चों से करवाना है, ठीक है।
लास्ट में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया दीर्घ संधि सूत्रबद्धब, तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे अग सर्वर्डे दीर्घ, ये सूत्र है। उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल आप लेके बच्चों से पूछ लीजिए, एग्जाम्पल वहाँ पे बच्चे आराम से बता देंगे इसका, क्योंकि आपने पढ़ाया हुआ है सारी चीज़ों को। जो एग्जाम्पल लेंगे उसको सैम्पल पे भी लिखते जाइए एक साइड में, जिससे बच्चे उसको नोट भी कर सकें, फ्यूचर में अगर उनको पढ़ना हो, रिवाइज करना हो तो अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आता है गृह कार्य। हम घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही बच्चों को घर से करके लाने के लिए काम दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं, उस चीज़ को रिवाइज करें और जो आपने पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से उनको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए गृह कार्य दिया गया, इसको भी आप आराम से देख के लिख लीजिएगा। मैं संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ के बताता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लेसन प्लान पढ़ के बता के बोल के बताता हूँ। संस्कृत इसलिए नहीं मैं बता पाता आप लोगों को, क्योंकि मैंने संस्कृत बस क्लास 5th तक पढ़ाई की है, और मैं आप लोगों को पढ़ के बताने की कोशिश भी करूँगा तो मैं गलत पढ़ूँगा, उच्चारण गलत होगा। ये मैं नहीं चाहता कि उच्चारण गलत हो, इसलिए मैं संस्कृत पढ़ता नहीं हूँ। एक एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग संस्कृत का लेसन प्लान बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग 10th तक कम से कम संस्कृत पढ़े होंगे, तभी आप लोग संस्कृत का लेसन प्लान बना रहे हैं। आप मुझसे अच्छे तरीके से संस्कृत के उच्चारण से वाकिफ़ हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा, देख के लिख लीजिएगा। मेरा कार्य ये है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, एक एक चीज़ दिखा सकूं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूं। और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर रेगुलर बेसिस पे आपको संस्कृत के अलावा भी किसी भी विषय का, जो भी आप विषय पढ़े होंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हों उसकी अगर आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपके अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। जैसे आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी पाठ्य योजना की प्लेलिस्ट में जाइएगा, गणित का चाहिए तो गणित की पाठ्य योजना की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे सारे आप लोगों को लेसन प्लान मिल जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के कम से कम आपको 30-30, 40-40 लेसन प्लान मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान हो गया और गणित हो गया, इसके तो आपको 50 के लगभग लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई नए सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक है जिस पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके कमेंट तुरंत रिप्लाई करता हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर आपके कमेंट जो आएंगे उसको मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी कि अगर कोई पाठ्य योजना आप पूछ रहे हैं, बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो 1 से 2 दिन वेट करिए। 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपकी पाठ्य योजना अपने चैनल के माध्यम से, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा के रखना है, बिल्कुल फ्री है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कमेंट करते हैं और मैं रिप्लाई भी कर देता हूं और मैं वीडियो अपलोड भी कर देता हूं 1-2 दिन के अंदर, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, फिर से कमेंट करके पूछते हैं सर वीडियो अपलोड हुई कि नहीं। तो इसके लिए बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मैं वीडियो आपकी अपलोड करता हूँ अगर, तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को नए नए सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, लेसन प्लान के रिलेटेड या फिर सूक्ष्म शिक्षण के किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो चाहिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।